तो फीस स्ट्रक्चर को लेकर काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई वालों की फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ उनमें फी वेवर कितना होता है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बस तुम्हारे को वीडियो लास्ट तक देखना है और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आईआईटी और एनआईटी वाले बच्चों की बात करते हैं। मान लो तुम्हारे को एनआईटी या आईआईटी में कोई एडमिशन मिलता है। अब इसमें भी दो कैटेगरी, एक एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस। तो अब जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उनके अगर फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो उनको 100% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। 100% ट्यूशन फी है, बाकी हॉस्टल फीस, मेस फीस वो लगेगी। तो काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भैया हमारे को तो फीस देनी पड़ रही है, आपने बोला था कि 100% ट्यूशन फी वेवर है। तो यहाँ पर देखो ट्यूशन फी वेवर है, यानी जैसे 60,000 या 80,000 जितनी भी लगती है वो उसमें तुम्हारे को रेमिशन मिलेगा। हॉस्टल फीस और मेस फीस वो तुम्हारी लगेगी। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब जो दूसरा केस है वो ये है कि तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है। तो उस केस में तुम्हारे को 2/3 ट्यूशन फी में वेवर मिल जाएगा। मान लो कि अगर तुम्हारी 60,000 ट्यूशन फीस है तो तुम्हारी सिर्फ 20,000 ही लगेगी। इसके बाद जो तीसरा केस है वो वाले बच्चे हैं जिनकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो उनकी पूरी ट्यूशन फीस लगेगी, उनको कोई भी वेवर नहीं है। तो ये तो बात हो गई जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे की। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले। तो उनकी 100% ट्यूशन फी वेवर है। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है तुम्हारी इनकम 5 लाख से ज्यादा हो कम हो, 1 लाख से ज्यादा हो कम हो, उस पर कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारे को 100% ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। ये बात कर रहा हूं मैं आईआईटी और एनआईटी वालों की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आईआईटी में तुम्हारी फीस कितनी लगेगी 4 साल की। तो अगर तुम आईआईटी की बात करो तो तुम्हारी 12 से लेके 13 लाख के बीच में तुम्हारी आईआईटी की फीस लग जाएगी। अब अगर तुम इसमें से कोई भी रेमिशन मिलता है तो तुम्हारी फीस कम हो जाएगी। वहीं एनआईटी वाले बच्चों की बात करें तो उनका 7 लाख से लेके 8 लाख के बीच में तुम्हारी 4 साल की बीटेक की फीस लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई की। उसे डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हारे को हमारे सीसैप के काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। तो तुम हमारा सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। इसमें तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिल्म मिलेगी, अनलिमिटेड चैट एंड कॉल सपोर्ट, गूगल मीट के सेशन तक मिलेंगे और करियर गाइडेंस, और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे जब तक तुम्हारे को कॉलेज नहीं मिल जाता। तुम्हारे एक एक डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और इसमें अभी तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे को एक फायदा मिलेगा कि तुम्हारे जोसा की जो काउंसलिंग है उसमें तुम्हारे को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी। तो जल्दी से आके रजिस्टर कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या सामने फोन नंबर दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, क्योंकि सीसैप में काफी पीछे रैंक तक तुम्हारे को कॉलेज मिलता है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जाओ जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर लो। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिपल आई जीएफटीआई की। तो जो ट्रिपल आई की फीस है वो 14 लाख से 16 लाख के बीच में पड़ जाती है। वहीं जीएफटीआई की काफी हाईली वेरिएबल है। मान लो कि तुम्हारी जैसे बीआईटी मिश्रा है उसकी फीस 18 लाख पड़ जाती है, वहीं जो तुम्हारी एसएम यूनिवर्सिटी है उसकी 4-5 लाख के अराउंड पड़ जाती है। तो काफी ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए मैंने उसमें रेंज नहीं लिखी कि कितनी रेंज के अंदर तुम्हारी ये फीस लगेगी। तो वो तुम्हारी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगी। और सेम चीज इसमें यहाँ पर है कि तुम्हारे को फी वेवर भी डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज करेगा। जैसे काफी सारी ट्रिपल आईटीज है उनमें 100% फी वेवर है सिर्फ एससी और एसटी स्टूडेंट्स को, और काफी सारी ट्रिपल आईटी है जिनमें वेवर ही नहीं है। जैसे तुम बात कर लो ट्रिपल आईटी लखनऊ है, उसमें कोई वेवर नहीं है। वहीं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी त्रिची, इनमें फी वेवर है एससी एसटी स्टूडेंट के लिए 100%। तो ये तुम्हारा कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, उस बेसिस पे तुम्हारी फीस और तुम्हारी जो फी वेवर है वो डिपेंड करेगा। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हारी सारी चीजें डिस्कस कर ली कि आईआईटीज वालों को कितनी फीस लगेगी, ट्रिपल आईटीज की कितनी लगेगी, एनआईटीज की कितनी लगेगी, जीएफटीएस की कितनी लगेगी, और कहाँ कहाँ तुम्हारे को रेमिशन मिल सकता है। तो अब जिन जिन बच्चों को ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलता है तो उनको ये चेक करना होगा तुम्हारी कॉलेज की वेबसाइट पर कि तुम्हारे को इसमें कितना रेमिशन है। तो वो तुम्हारे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, ये मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा अगर तुम्हारी रैंक काफी पीछे है तो तुम स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे यूपीटीएससी की काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, काफी पीछे रैंक तक तुम्हारे को कॉलेज मिल जाएगा तो तुम यूपीटीएससी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा भी और काउंसलिंग है, जैसे डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एमएसटीसीटी की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो तुम सीयूटी की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सामने फोन नंबर दिख रहा है, दोनों के लिए कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर तुम हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर क्या फायदा होगा तुम्हारे को कि जितने भी अपडेट्स है जोसा से रिलेटेड या सीसेप से रिलेटेड वो तुम्हारे को सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे कोई भी अपडेट आया कि जैसे तुम्हारी जोसा के सेकंड राउंड की कट ऑफ आई तो मैंने सबसे पहले वहां पे अपडेट कर दिया।
वैसे कुछ भी जो भी जोसा या सीसेप से रिलेटेड अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में है, सामने क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको पॉज करके वीडियो को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो यूजफुल लगे और तुम्हारे को लग रहा है कि हमारा चैनल जेन्युइनली तुम्हारे को हेल्प कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तुम्हारा एक छोटा सा सपोर्ट हमारे काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।